सिंह जी, चाहे घटना गुना की हो, या घटना खरगोन की हो, या घटना खंडवा की हो, या घटना हिंदुस्तान के किसी भी जगह की हो, आपने कभी गानों पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए कि राम जी के गाने बज रहे थे, वो आपको सवाल, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उनसे आपको आपत्ति हो गई। पर कभी आपने ये नहीं पूछा कि इतने पत्थर मस्जिद में क्यों रखे थे, इतने पत्थर मुसलमानों की दुकान और छतों पर क्यों रखे थे, पेट्रोल बम बना के बम मुसलमानों ने क्यों रखे थे, हथियार भाग क्यों रखे थे। इसका मतलब दिग्विजय सिंह जी, कभी आप मुसलमानों से सवाल नहीं करोगे कि पत्थर कहां से आए, पेट्रोल पंप कहां से आए, तलवार कहां से आए, हथगोले कहां से आए, आग लगाने का सामान कहां से आए, दुकानें जलाने का जो औजार थे वो कहां से आए, और निर्दोष हिंदुओं को जो मारा तुमने वो हथियार कहां से आए। दिग्विजय सिंह जी, जब भी आपने सवाल किए तो आपने राम पर सवाल किया, कृष्ण पर सवाल किया, महावीर पर सवाल किया, गौतम बुद्ध पर सवाल किया, सेना पर सवाल किया, पर कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किए। इससे यह लगता है दिग्विजय सिंह जी, आप हिंदुस्तान में रह भली रहे, नाम भली आपका दिग्विजय सिंह है, पर आप पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वाले मुसलमान चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुना में हो, चाहे खंडवा में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे संभल में हो, आप चाहे वो दिल्ली में हो, आप हर हमेशा उनके साथ रहे। आपने हिंदुओं को हर हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, वो पत्थर फेंकने वालों को आपने शाबाशी दी है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, इससे ये प्रतीत होता है कि पूरी कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो जैन विरोधी है, वो बौद्ध विरोधी है, वो सिख विरोधी है। केवल अगर चाटुकारिता करनी है पूरी कांग्रेस को तो वो मुसलमान की कर रही है, वो जिन्ना की चाल पर चल रही है। दिग्विजय सिंह जी, पछताओगे, पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, नारा तो जय श्री राम का बुलंद था, बुलंद है और बुलंद ही रहेगा।